भागवत 6:4-45वां श्लोक। ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वरः विभूतयो मम हयेता भूतानां भूतिहेतवः। ध्यान दीजिए, सबको भगवान मानने वाले ध्यान दीजिए। अगर सब भगवान होते तो भगवान विष्णु यहाँ 6:4-45वें श्लोक में ये न कहते जो कह रहे हैं। क्या कहा? ब्रह्मा जी, भवो, भव अर्थात भवानी के पति भव शिव जी, भवंतः आप जैसे प्रजापति दक्ष, आप जैसे प्रजापति, मनवो मनु महाराज जो 14 मनु होते हैं ब्रह्मांड में, विबुधेश्वरा विबुध ईश्वरा, विबुध माने देवता, देवताओं के ईश्वर कौन? इंद्रादि देवगण, इंद्रादि लोकपाल। विभूतियों मम ही एता, ये सब मेरी विभूति है, ये सब मेरी विभूति है। भूतानां भूति हेत्वः, और ये प्राणियों की अभिवृद्धि के लिए ही मैंने प्रकट कर रखी है। तो सब श्री विष्णु से निकला है। ब्रह्मा जी भी, शिव जी भी, दक्षादि प्रजापति भी, मनु आदि भी और इंद्रादि लोकपाल, ये सब भगवान विष्णु की विभूति है। अभी विभूति किसे कहते हैं? गीता के 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग, और यहां भी विभूति शब्द का प्रयोग किया। तो विभूति का तात्पर्य है, जो विश्वगुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने बताया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, गौण शक्त्यावेश अवतार। क्या है? गौण शक्त्यावेश अवतार। अब सभी अवतारों का तो वर्णन मैं यहाँ करूँगा नहीं, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, वो पूरा करना है। एक होते हैं पुरुषावतार, यानी महाविष्णु, गर्भोदक है विष्णु, क्षीर सागर वासी क्षीरोदक है विष्णु, ये हैं पुरुषावतार। किसके? श्री कृष्ण के। और गुणावतार ईश्वर कोटि ब्रह्मा, ईश्वर कोटि शिव और क्षीरोदक साई विष्णु, ये है गुणावतार। तो ब्रह्मा और शिव जी कभी कभी किसी महासृष्टि में, किसी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ईश्वर कोटि होते हैं। जब भगवान विष्णु को कोई सुयोग्य जीव ब्रह्मा और शिव पद के लिए प्राप्त नहीं होता, तो भगवान विष्णु ही ब्रह्मा का अवतार ले लेते हैं, भगवान विष्णु ही शिव जी का अवतार ले लेते हैं, गर्भोदक है विष्णु। तो उन्हें उस समय कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को गुणावतार। क्या कहा जाता है? गुणावतार। किंतु ऐसा हर ब्रह्मांड की सृष्टि के समय नहीं होता। एक ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गया, उसमें ब्रह्मा जी और शिव जी, भगवान विष्णु किसी जीव को चुन लेते हैं, उनमें अपनी शक्ति भर देते हैं। 99 ब्रह्मांड तक लगभग ऐसा ही होता है। किसी एक ब्रह्मांड में जब कोई योग्य जीव नहीं मिलता ब्रह्मा और शिव बनने योग्य, तब भगवान विष्णु ही ब्रह्मा बन जाते हैं, शिव जी बन जाते हैं। उसे कहते हैं गुणावतार ब्रह्मा, गुणावतार शिव। तो दूसरे प्रकार के अवतार हुए गुणावतार। तीसरे प्रकार के हुए लीलावतार, जिनका धाम आध्यात्मिक जगत में भी है और भौतिक जगत में भी अवतरित होते हैं। एक कल्प में, ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युगों में एक बार, उन्हें कहते हैं लीलावतार। और चौथा मनवंतरावतार, जो ब्रह्मा जी के एक दिन में अर्थात 71 चतुर्युग में एक बार और एक दिन में 14 बार अवतरित होते हैं, उन्हें कहते हैं मनवंतरावतार। तो 14 मनवंतर अवतार होते हैं। युगावतार, जो प्रत्येक सतयुग में, प्रत्येक त्रेता में, प्रत्येक द्वापर में, प्रत्येक कलयुग में अलग अलग 4 अवतार होते हैं युग धर्म सिखाने के लिए, उन्हें कहते हैं युगावतार। ये हर युग में रिपीट होते हैं। 5वें होते हैं आवेश अवतार।
आवेश अवतार पुनः दो तरह के होते हैं, भगवत आवेश अवतार और भगवत शक्त्यावेश अवतार। तो भगवत आवेश अवतार क्या है कि है कोई जीवात्मा और शरीर जो है उसका वो जीवात्मा माला ही है, और उसके भीतर भगवान विष्णु प्रवेश कर जाते हैं किसी विशेष काम को करने के लिए, तो उसे कहते हैं भगवत आवेश अवतार। जैसे कपिल और जैसे ऋषभदेव। दूसरे होते हैं भगवत शक्त्यावेश। तो जब कोई काम करने के लिए भगवान विष्णु की शक्ति ही किसी जीवात्मा में प्रवेश कर जाती है, किसी श्रेष्ठ योग्य जीवात्मा में प्रवेश कर जाती है, उसे कहते हैं भगवत शक्त्यावेश। तो भगवत शक्त्यावेश अवतारों में जैसे नारद जी भक्ति शक्ति के, चतुस्सन ज्ञान शक्ति के सनकादिक मुनि, दत्तात्रेय जी वैराग्य शक्ति के, पृथु जी प्रजापालन शक्ति के, ऐसे अलग अलग शक्त्यावेश अवतार होते हैं। अनंत शेष आधार शक्ति के, गरुड़ जी में भी आधार शक्ति का विस्तार होता है, तभी तो भगवान को उड़ा ले जाते हैं, भगवान का बोझ कौन डोले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब ये शक्त्यावेश अवतार दो प्रकार के होते हैं, मुख्य शक्त्यावेश और गौण शक्त्यावेश। तो ये सब उदाहरण मुख्य शक्त्यावेश के दिए। एक होता है गौण शक्त्यावेश। तो मुख्य शक्त्यावेश अवतारों में तो वास्तव में ही भगवान की शक्ति आती है, और गौण शक्त्यावेशों में शक्ति का आभास मात्र आता है भगवान की। तो गौण शक्त्यावेश अवतार को कहते हैं विभूति। क्या कहते हैं? विभूति। तो भवः जीवकोटि शिव, ब्रह्मा जीवकोटि ब्रह्मा, भवंतः है दक्ष आदि प्रजापति, क्योंकि इनको शक्ति मिल रही है सृजन करने के लिए। मनु, इंद्रादि लोकपाल, ये सब विभूति हैं, अर्थात गौण शक्त्यावेश हैं। इनमें भगवान विष्णु की आरोपित भगवत्ता है। भगवान विष्णु की जो भगवत्ता है वो इनमें टेम्परेरीली आ जाती है, इसे कहते हैं गौण शक्त्यावेश। तो गौण शक्त्यावेश अवतार वास्तव में अवतार नहीं होते, उनको विभूति कहा जाता है। तो भागवत 6:4-45 के अनुसार ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वरः विभूतयो मम हयेता भूतानां भूतिहेतवः। ब्रह्मा, शिव, दक्ष प्रजापति आदि प्रजापति, 14 मनु, इंद्रादि लोकपाल, ये सब मेरी विभूति है। अर्थात इन सब में मेरी शक्ति काम कर रही है। ये सब मुझसे उत्पन्न है, मुझसे प्रकट है।